In this video, we will be discuss about experiment number 8 of analytical chemistry, which is the determination of bicarbonates in a clinical sample using back titration. इंट्रोडक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है, रिएजेंट कौन से लेते हैं, प्रोसीजर क्या होगा और लास्ट में प्रिकॉशंस किस तरह से हैं, ये सारे इस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में देखें जी, डिटर्मिनेशंस ऑफ बाइकार्बोनेट इन अ क्लिनिकल सैंपल सच एज ब्लड, सीरम, important diagnostic test to assess the acid base balance in the body. Bicarbonate is the key component of body buffering system and its concentration is often used to evaluate the conditions like metabolic एसिडोसिस और अल्कलोसिस, यानी एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बेसिस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे बाइकार्बोनेट हमें जो है वो बॉडी के खिलाफ ऐसी बफरिंग सिस्टम और इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। वन मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द बाइकार्बोनेट इज द बैक टाइट्रेशन। ठीक, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैक टाइट्रेशन। इन बैक टाइट्रेशन एक्सेस ऑफ द non-strong acid यानी HCl is added to the sample to react with the bicarbonate. The unreacted acid is titrated with the standard base यानी sodium hydroxide to determine the amount of the acid that react with the bicarbonate. Bicarbonate concentration is calculated on the basis of the difference between the added acids and remaining acid after the reaction. Reaction के बाद कितना acid बच जाता है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिएजेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वो ये हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ नॉर्मल कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है यानी 0.1 मोलर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है 0.1 मोलर का बनाना है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो कि कलरलेस होता है इन एस्टिक में और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर शो करता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो ये चाहिए हमें इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चाहिए जो कि एसिड में रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर शो करता है, और डिस्टिल वाटर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसीजर क्या होगा, सैंपल प्रिपरेशन। सबसे पहले सैंपल तैयार करेंगे, कलेक्ट द क्लिनिकल सैंपल यानी ब्लड आप कलेक्ट करेंगे, ब्लड की सीरम, उसको प्रॉपरली हैंडल्ड करना है और स्टोर्ड करना है। ये ना हो कि ब्लड आप ले लें ह्यूमन बॉडी से और बाद में उसको आप केयरफुली हैंडल भी ना कर रहे और स्टोर भी ना करें और ब्लड में कोagulation बनना शुरू हो जाए, क्लॉट बनना शुरू हो जाए, तो फिर आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो प्रॉपरली हैंडल एंड स्टोर्ड इट केयरफुली। नंबर टू, pipette a normal volume of the sample into the clean titration flask। आपने 10 ml सैंपल को लेना है, पिपेट के जरिए और टाइट्रेशन फ्लास्क में डालना है। एडिशन ऑफ एक्सेस एसिड, एड अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्डाइज HCl, जो भी आपका ब्यूरेट में स्टैंडर्डाइज HCl है, ठीक है, यानी 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, उसको आप सैंपल में ऐड करेंगे। द HCl विल रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट इन द सैंपल। सैंपल में मौजूद जो बाइकार्बोनेट होगा वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन इस तरह से होगा कि बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोराइड। ठीक है, फिर वो कहता है कि स्वीरल द फ्लास्क जेंटली, हलाएं इसको फ्लास्क को, टू इंश्योर कंप्लीट द रिएक्शन, कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल एस्केप एज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही होगी और वो एस्केप हो जाएगी। बैक टाइट्रेशन क्या है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर टू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में फिर चंद एक कतरे आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के डाल दें। टाइट्रेट द अनरिएक्टेड HCl विद स्टैंडर्डाइज्ड NOH, यानी आपने अनरिएक्टेड HCl को स्टैंडर्डाइज करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, अंटिल जो सोल्यूशन होगा वो टर्न हो जाएगा फेंट पिंक। ठीक है, इंडिकेट द एंड पॉइंट, इससे आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा। जब एंड पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा तो बाद में आपने कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द HCl दैट इज रिएक्ट विद द बाइकार्बोनेट, जो अमाउंट HCl की बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर गई और जो रह गई वो रह गई। तो वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मोल्स ऑफ द HCl इज एडेड एंड मोल्स ऑफ द HCl रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी HCl की कुछ अमाउंट रह जाएगी जो कि रिएक्ट नहीं करेगी, उसको अनरिएक्टेड का नाम देते हैं। एग्जांपल कैलकुलेशन की, फॉर एग्जांपल इनिशियल मोल्स ऑफ द HCl जो आपने ऐड की है, तो मोल्स ऑफ द HCl एडेड
वॉल्यूम ऑफ द HCl मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तो इससे आपका मोल्स ऑफ HCl ऑब्टेन हो जाएगा, निकल आएंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें बताया हुआ कि इस तरह से निकालते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन में यूज हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बताया हुआ है इसकी एग्जांपल। मोल्स ऑफ द HCl दैट रिएक्टेड विद बाइकार्बोनेट, तो वो भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ही फार्मूले के साथ कि मोल्स ऑफ द HCl एडेड एंड मैंने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किए हैं। मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट इन सैंपल में मालूम करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यानी सिंस 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl, के बाइकार्बोनेट के 1 मोल ने HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट किया है, तो मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 0.0013 मोल। कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट किस तरह से निकालते हैं, यानी स्टूडेंट मोल्स ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फाइंड आउट हो जाती है। इस तरह से फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में बताया हुआ। अब मिलीग्राम को आप डेसीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मोलर मास ऑफ बाइकार्बोनेट पता है, कंसंट्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मा आपको मिल जाएंगे। आगे वो कहता है कि आप ये बता दें, इस हिसाब से ऑब्टेन होगा। प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस में देखें जी, अनश्योर एक्यूरेट पिपटिंग एंड मेजरिंग ऑफ ऑल द रिएजेंट, आपने एक्यूरेट पिपट आउट करना है और मेजर भी करना है तमाम रिएजेंट। दूसरा ये है कि यूज फ्रेश इंडिकेटर एंड स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन फॉर रिलायबल रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन फ्रेश यूज करने होंगे और इंडिकेटर का सॉल्यूशन भी फ्रेश बनाने होंगे। अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल और रिएजेंट, जब भी आप सॉल्यूशन या रिएजेंट या सैंपल प्रिपेयर करें तो कंटेमिनेशन ना हो, ये अवॉइड करें। लास्ट में परफॉर्म द टाइट्रेशन स्लोली नियर द एंड पॉइंट टू ऑब्टेन ओवर शूटिंग, ओवर शूटिंग होने से बचाएं। जब नियर द एंड पॉइंट हो जाए या एंड पॉइंट के करीब हो जाए तो फिर टाइट्रेशन को स्टॉप कर दें। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज़।